स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और ये है 18 फरवरी का बिल्कुल असली पेपर, जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। ठीक है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन के साथ समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का मैं आप लोगों को सोल्यूशन समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने ये पूरा पेपर देख लिया तो आपका 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का है। ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहीं से छपेगा। ठीक है, पेपर कोड आप लोग लिख लो 801 वीडी। ठीक है, 801 वीडी, क्योंकि आपके हर जिले, यूपी के हर जिले के स्टूडेंट के लिए ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में है, ये हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। 18 फरवरी को आप लोग बोर्ड एग्जाम का पेपर दोगे हिंदी का, तो ये बिल्कुल वायरल पेपर है। अगर आपने पूरा पेपर समझ लिया तो आपको भैया बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। 95/100 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं कर दोगे अगर आपने पूरा पेपर समझ लिया। बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। 18 फरवरी को आपका पेपर है भैया, 18 फरवरी को यही पेपर आएगा। ठीक है, बिल्कुल यही पेपर आएगा। एक एक क्वेश्चन समझ लेना। अगर आप 18 फरवरी को पेपर है, 17 फरवरी की आधी रात को भी ये वीडियो देख लेते हो ना, तो पूरा क्वेश्चन समझ कर जाना, क्योंकि 95% नंबर हम लोगों को लाना है, बिल्कुल पक्का कर लेना। ठीक है, तो ये है 2026 बोर्ड क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर। देखो, सबसे पहले आप लोग यहाँ अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर है बिल्कुल सही डालना। अगर नहीं आता तो एडमिट कार्ड में देख लेना और यहाँ अपना नाम डाल देना। जैसे मैंने अपना नाम डाला है सरमन गोस्वामी। ठीक है, अपना नाम जरूर सही डाल लेना, क्योंकि ये जो है वहाँ चेक होगा, जहाँ आपके वहाँ क्लासरूम में टीचर होंगे। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट पेपर को पढ़ना है। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। पूरा पेपर जो रहेगा वो 70 में 70 नंबर हमें करके आना है। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला देखो निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, सभी को पता है। ठीक है, अब देखो दूसरा जो है वो है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और तीसरा आपका इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड ब। खंड आ के जो है एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। टोटल आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा, उसी पर आपको देना है। ठीक है, एंड खंड आगे जो प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर ही आप ओएमआर सीट पर उत्तर दें। अच्छे से निर्देश पढ़ लेना। एंड ओएमआर सीट पर उत्तर देते प्रश्न ना तो आपको काटना है, ना इरेजर या व्हाइटनर, इन सबका प्रयोग नहीं करना है, वरना आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, बहुत दिन बाद आएगा। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ, कौन सा प्रश्न 1 अंक है, कौन सा 6 अंक है, कौन सा 4 अंक है, कौन सा 5 अंक है, ये सब भैया क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, एंड खंडवा 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है, जिसके लिए आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी और उसको आपको लिखना है। खंडवा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। अब हम लोग शुरुआत करते हैं भैया खंड आ से, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और 20 में 20 नंबर करके आना है। ये पक्का आएगा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। खंड आ जो रहेगा वो पूरा का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, और जो मैं आपको बताऊंगा वो 100% रहेगा 18 फरवरी पेपर में। तो आपसे रिक्वेस्ट है एकदम से तैयार हो जाओ। देखो, पहला प्रश्न लिखा हुआ शुक्ल युग की कलावधि है, मतलब जो शुक्ल युग है उसकी कलावधि कब से कब तक है। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 नंबर अपना पक्का कर लो। इसमें ऑप्शन है आपका कि 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। तो भैया शुक्ल युग है 1919 से 1938 तक, यानी कि ये गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा। बताओ, शुक्ल युग का जो नामकरण है वो किस विद्वान के नाम पर पड़ा था, यानी कि वंशीधर शुक्ल, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या रामचरण शुक्ल, या चतुर्सेन शास्त्री। सभी को पता होगा कि शुक्ल युग का जो है बच्चा वो नाम पड़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर। ठीक है, मतलब इन्हीं विद्वान के नाम पर पड़ा था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 18 फरवरी के लिए कि कलम का सिपाही के लेखक है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है। ठीक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसको अमृत कर लेना। अमृत राय बिल्कुल सही है। देखो, अमृत राय ही सही है और इसको आप लोग अमृत कर लेना। ठीक है, अमृत सभी को पता है। गुलाब राय नहीं, सभी को पता है। ईशान लाखा नहीं, बैद्यनाथ नहीं, आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही है, अमृत राय। ठीक है, कलम क्या है स्टूडेंट के लिए, क्या है, अमृत का रूप है, क्योंकि कलम जो है वो एक अमृत रूपी है। ठीक है, तो अमृत रूपी है, इसलिए आप लोग कलम अमृत याद रखना। अगला चौथा क्वेश्चन, कथन ए जो है शुक्लोत्तर युग को प्रगतवादी युग भी कहा जाता है। कारण देखो, इस युग के गद्य में केवल श्रृंगार और भक्ति का वर्णन मिलता है। अब देखो ऑप्शन का है, कथन ए और कारण दोनों सही है तथा कथन आर जो है ए का सही व्याख्यान नहीं, बिल्कुल गलत है। कथन ए और कारण दोनों सही है तथा आर जो है सही व्याख्यान नहीं करनी। कथन ए सही है तथा कारण हमारा गलत है। बिल्कुल आप गा वाला सही है कि कथन ए तो हमारा सही है, लेकिन ये कारण जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ये भी हमारा गलत है, तो यानी कि गा वाला। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब की बार पेपर में आएगा, नया पेपर पैटर्न में ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। हर सब्जेक्ट में ऐसे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला तैयार करना जरूर आएगा। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र नाथ, माखनलाल चतुर्वेदी, या राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना, यानी कि हमारा 5 क्वेश्चन हो चुका है और आप लोगों का 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया ना। देखो, एक एक नंबर हमें पक्का करते चलना है। ठीक है, पेपर में बिल्कुल अब की बार 95% हिंदी में लाना है, तो लाना है। ठीक है, आगे आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रीतिकालीन कलावधि है, मतलब रीतिकाल कब से कब तक है। 1643 से 1843 से 1343 से 1643 743 से 1300, या आज तक है नहीं, हमारा 1643 से 1843, यानी कि 200 साल हमारा ये का वाला ऑप्शन सही है, 1643 से 1843 तक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भैया न्यू पेपर पैटर्न में आया हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, उचित कूट के माध्यम से निम्न को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन आपके पास है, देखो ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ देखो का वाला ऑप्शन है, यानी कि ए का पहला। ठीक है, ऐसे गा वाला है, खा वाला है, घा वाला। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर ऑप्शन सही करते हैं।
तो इसमें देखो आपका सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। अब इसमें हमें मिलान करना है। देखो सबसे पहले विहारी इधर है ए, फिर मैथिली शरण गुप्त जयशंकर प्रसाद, इधर युग है मतलब द्विवेदी युग, रीतिकाल छायावादी। अब इसमें से अगर आपको एक पता है ना तो आप सही कर सकते हो। कैसे? विहारी लाल क्या है? रीतिकालीन है, यानी कि पहले का दूसरे से, ठीक है। अब इसमें आप देखो ऑप्शन में आप देखो कि पहले का दूसरा कौन सा है। ए का पहला गलत है, ए का तीसरा गलत है, ए का दूसरा सही है, ए का तीसरा गलत है। यानी कि अब इसी के अकॉर्डिंग आप मिला लो, मतलब एक आपको पता हो कि कौन सा सही है तो आप सब मिला सकते हो। देखो दूसरे का पहला, अब बी का ए से मिला लो, बी का ए से मिला लो, क्योंकि इसमें भैया बिल्कुल सही बता रहा है। एंड हमारा सी जो है, सी का पहले से मिला लो, ठीक है। मतलब सी जो है, सी को तीसरे से है, देखो सी को तीसरे से है तो सी को तीसरे से मिला लो, छायावादी, क्योंकि भैया जयशंकर प्रसाद जी छायावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बस ये खा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे आप मिला लेना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। 8वां, निम्न में से छायावादियों की दो प्रवृत्तियां बतानी है। एक आए तो एक बताना, दो आए तो दो, इस टाइप का ऑप्शन जरूर रहेगा, ठीक है। और वो सही होता है। देखो मुक्त प्रगति नहीं, श्रृंगार की वेदना भी है और ये हमारा प्रकृति का मानवीकरण भी है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये दोनों हटा के आपको ये वाला सही लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है विकल्प खा और गा दोनों, यानी कि ये खा और गा दोनों, ठीक है। तो इसलिए आपको ये घा वाला सही होगा। ओके, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? एक नंबर का तो 1943 नहीं, 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक तो पक्का है, तो इसलिए कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। सारे सप्तक याद कर लो। अगला, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्र में कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक आश्रय दाताओं की प्रशंसा। बताओ प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन सी है? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। 10 में 10 नंबर पक्का हो चुका है। अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जाना है, छाप देना है, ठीक है। छपेगा ये सब क्वेश्चन बिल्कुल 100%, तो आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी, शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ये एक नंबर का है। उपयुक्त में रस कौन सा है? रस, करुण रस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हमारा रोना धोना हास्य रस भितास रस जीत रस नहीं, इसमें करुण रस है। क्योंकि मणि खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी, मतलब मणि खोकर जो फन है उसको पटक रही थी। पटकने का मतलब क्या है? गुस्सा जता रही थी। तो बस ये हो गया हमारा करुण रस। अगला दो चीज और याद रखना, करुण रस और हास्य रस का अस्थाई भाव, ये बहुत जरूरी है। करुण रस का क्या है? शोक है, और हास्य रस का हास है। ये दो चीज याद कर लेना, एक नंबर जरूर आ सकता है, ठीक है। अगला रूपक, रूपासी तेरा घन के इस पास पास, इसमें कौन सा अलंकार है? ट्रिक याद कर लो, रू से रूपासी और रू से रूपक, बस हमेशा याद रहेगा, जिंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। अगर रूपासी आए तो रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। आपके बुक में यही है। अगला, सुन केवट के वैन पेन लपेटे अटपट विषय करना एन चितई जान के लखतन, इन्हें आपको छंद बताना है। देखो रोला और सोरठा में से कोई एक ही है, रोला और सोरठा, ठीक है। तो आ जाओ, इसमें आपको सभी को पता होगा सोरठा छंद है, ठीक है। देखो इसमें हमारा सोरठा है, ना चौपाई है, ना दोहा है, ना रोला है। अगला आ जाओ, भगवान तेरा भला करे, तो भगवान तेरा भला करे, इसमें आपको अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। कौन सा है भैया? साधारण वाक्य है? बिल्कुल नहीं, इच्छावाचक। हाँ, हम भगवान से केवल इच्छा कर सकते हैं, ना तो हम आज्ञा दे सकते हैं, ना तो प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर भगवान तेरा भला करे तो भी अच्छा है, ठीक है। हमने तो इच्छा जाहिर कर दिया, बस इतना आप याद रखना। भगवान से हम इच्छा कर सकते हैं। बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सकता, ये भी एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। वाच्य, आपको वाक्य बताना है कौन सा वाच्य। कृतवाच्य है? नहीं। कर्मवाच्य नहीं, भाववाच्य है। ये क्या है? भाववाच्य। ये 15 में 15 नंबर भैया पक्का कर लो, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में छपेगा 18 फरवरी पेपर में। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, बाद में मत कहना पेपर देकर आना, मिला लेना ये वीडियो। मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का क्रमवाच्य, क्रमवाच्य का मतलब होता है कि द्वारा शब्द आएगा, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, बिल्कुल सही है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं, द्वारा आया तो इसलिए हमारा क्रमवाच्य हो जाएगा, ठीक है। 16 अब 17 नंबर क्वेश्चन है, दशानन का समास विग्रह है, एक नंबर का। दशानन का समास विग्रह क्या है भैया? 10 है आनंद जिनके अर्थात रावण, सभी को पता है, ये हमारा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। तो हमारा रावण वाला सही है और सारा गलत है। 10 है मुख जिनके विष्णु, 10 है आंखें जिनके पार्वती, ये सब नहीं, हमारा रावण वाला सही है। अगला 18 नंबर, सत्यदल उत्पल वरीज किसके पर्यायवाची शब्द है? कपड़ा का नहीं, गुलाब का नहीं, कमल का है, ठीक है। कमल का पर्यायवाची, ये बात याद रखना, सत्यदल उत्पल वरीज, ये हमारा कमल का पर्यायवाची है। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव, खेत का तत्सम रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि नहीं क्षेत्र भैया, क्षेत्र जो है वो खेत का तत्सम रूप है, ठीक है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तेसाम में विभक्ति और वचन है। बताओ तेसाम में तो पष्टी विभक्ति बहुवचन है, ना पंचमी है ना सप्तमी है भैया, पष्टी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। ये भी गलत है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये वाला हमारा सही है, यानी कि हमारा 20 में 20 भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल 100% 18 फरवरी के लिए कंफर्म हो गया। 18 फरवरी को पेपर देने वाले भैया पूरा समझ कर जाना, एक एक क्वेश्चन। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंड बा, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके लिए आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी और खूब सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। जितनी अच्छी हो सके, शुरुआत के 4 से 5 पेज खूब अच्छे से लिखना है, क्योंकि इसमें होता है स्टेप मार्किंग। शुरुआत में जो होते हैं एग्जामिनर बहुत ज्यादा ध्यान से चेक करते हैं, बाद में भैया स्टेप मार्किंग लगाकर जल्दी जल्दी चेक कर देते हैं आंसर की मिला के, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न इसमें रहेगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो, 6 नंबर का, मतलब आपको गद्यांश दिया जाएगा 6 नंबर का। इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देखा जाएगा। और ये जो गद्यांश है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल आता है, और 18 फरवरी वाले दिन तो ये बिल्कुल आएगा। 18 फरवरी के दिन ये बिल्कुल एकदम 100% आएगा, बस ध्यान से समझना, ठीक है। देखो आप लोगों का इसमें क्या है, सबसे पहले
पढ़ो ध्यान से, रेखांकित अंश को दो तीन बार पढ़ो, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो आज जो है विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति है, दे रखा है, ठीक है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, जो उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। बस इतना ही अंडरलाइन है। फिर उसके बाद और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति जो है मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना भावना दे सकती है, वही उस शक्ति का परिमित भी कर सकती है और उपयोग को नियंत्रित भी, ठीक है। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना, इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ और उसमें पाठ और लेखक का नाम लिखो, 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, और विज्ञान जो है प्रभुत्व शक्ति दे रखा है, ये 2 नंबर। मतलब 3 क्वेश्चन रहेगा। एक तो आपका गद्यांश में संदर्भ ही रहता है, जिसमें पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो आपको सभी को पता है भारतीय संस्कृति पाठ से है, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है, सभी को पता होगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, संदर्भ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। तो संदर्भ में देखो सबसे पहले क्या चीज है उसको ध्यान से देखो। संदर्भ आप हेडिंग डालो और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में सकले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, हाईलाइट कर लेना है। द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति, इसको भी हाईलाइट कर लेना, नीचे देखो अंडरलाइन है, द्वारा नामक निबंध से अवतरित है। बस हो गया 2 नंबर, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले आप इसको रेखांकित अंश को कम से कम 2 बार पढ़ लेना, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डालो और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है और विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हुई, मतलब प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, सही उपयोग नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से, शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के एक दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। मतलब एक जैसे आप देखो एक देश से दूसरे देश में लड़ाई होता है तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा भैया प्रदूषण फैलता है, बहुत ज्यादा इसमें हानि होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका उपयोग सही नहीं हो रहा है, उसको गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए हिंसात्मक त्याग भावना को बढ़ाया दिया जा सके। मतलब हमें उस शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हमें उससे लाभ हो, ठीक है, हानि ना हो। एक दूसरे को गिराने के लिए मत यूज करो, ध्यान से समझो। अब इसमें तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इसमें तीसरा प्रश्न यही कह रहा है कि विज्ञान द्वारा प्रबल शक्ति का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, सा वाला क्वेश्चन। तो विज्ञान के द्वारा प्रबल अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति और व्यक्ति के उत्थान दूसरे व्यक्ति को पतन करने के लिए हो सकता है। इस शक्ति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग भावना के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं करना चाहिए शक्ति का उपयोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। 8वां, अब नहीं आता तो आप ये दूसरा वाला गद्यांश कर सकते हो, ये भी 6 ही नंबर का है, कोई एक आपको करना है। मैंने एक का सॉल्यूशन बता दिया, अब इसको ध्यान से समझना। ये आप लोग भैया ध्यान से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, खा वाला कि अस्त्र वही पास आया ममता ने। अब देखो यहाँ आपका चैप्टर का नाम आ चुका है। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं जानती नहीं कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। बस इतना ही अंडरलाइन है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया और मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ। इसका मकान बनवाओ या महल, मैं चिर विश्राम के लिए जाती हूँ, ठीक है। अब ये पाठ है भैया ममता, सभी को पता है, और जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है, ये आपके लेखक हैं और ये आपका पाठ है, सभी को पता होगा भाई। इसमें 3 क्वेश्चन है, देखो पहला प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर में जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर और शहंशाह किसके प्रयोग किया गया 2 नंबर, बस, ठीक है। अब देखो अगर नहीं आता तो भी आप इसी गद्यांश में से बना कर लिख देना, छोड़ना मत, क्योंकि भैया नंबर आपको 6 में 6 मिल जाएगा, 6 में 5 तो मिल ही जाएगा। तो अब इन 2 गद्यांश में से कोई एक करना, 6 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही आपका आता है पद्यांश। अब देखो ऐसे आपका आता है दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांश 6 नंबर का, जैसे आपका गद्यांश आता है वैसे पद्यांश भी 6 मार्क्स का आता है। देखो लिखा है, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न मित, रज राज सुछुए तो नेको होए न चित्त। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, देखो पहला प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखो 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 नंबर। किन व्यक्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है 2 नंबर, ये यानी कि 6 नंबर। अब चलो हम लोग इसका सोल्यूशन अच्छे से देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संदर्भ, पहला यानी कि संदर्भ प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक से, ठीक है। और इसके जो है भैया बिहारी लाल जी हैं, मतलब कवि, ठीक है। प्रसंग देख लो भैया, इस दोहे में कवि मित्रता के मध्य धन और वैभव न आने का परामर्श किया है। आप व्याख्या देख लो कि कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता का चटक अर्थात चमक समाप्त न हो तथा मित्रता स्थायी बनी रहे तो दोष को न उत्पन्न हो, मतलब कोई दोष न उत्पन्न हो, तो धन और वैभव से इससे संबंध न होने दे, धन और वैभव का संबंध न होने दे, क्योंकि धन ऐसा शब्द है ना कि बड़े बड़े लोगों को मतलब झगड़ा करा देता है, मतलब बहुत खतरनाक होता है। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता के मलिन कर देता है। मित्र के स्नेह से चिकना धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है, अतः स्नेह से धन स्पर्श न होने दे। जिस प्रकार से तेल जो होता है चिकनी वस्तु के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसकी चमक कम हो जाती है अर्थात घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त धन रूपी धूल के स्पर्श दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। बस इतना आपको व्याख्या करना है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखो तो तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि किन व्यक्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर तीसरा है कि मनुष्य के मन में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष आदि रजोगुणी वृत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। बस 2 नंबर ही मिल जाएगा, टोटल 6 नंबर। अब नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो ध्यान से, देखो नहीं आता तो ये खा वाला कर सकते हो, ठीक है, खा वाला कि सच्चा प्रेम वही है जिनकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग वना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम से निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, असम असीम त्याग से विलसित और आत्मा के विकास में जिसमें अनिश्चितता होती है विकसित, ठीक है। बस आपको ये कर लेना है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, देखो इसमें भी ये 3 ही क्वेश्चन है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो और उपयुक्त में पद्यांश कवि द्वारा क्या प्रकाश ला, अमल और विलसित शब्द का 2 नंबर इसका मिल जाएगा, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हो, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट भैया, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ बनवा लो 5 नंबर, संस्कृत गद्यांश भी 5 नंबर, और जो मैं आपको बताऊंगा वही आएगा 18 फरवरी को। देखो ये वाला 18
18 फरवरी को लिख लो कि आएगा, बस आएगा बिल्कुल एकदम 100% है, ठीक है, बिल्कुल लिख लो कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं विमिल गंगा कुले स्थित अस्या घटना मूलः करते पंक्ति धवलम बहु चंद्रका बहुराजते आगता पर्यटका दुर्लभम देशभम नित्य अंतर आयन्ते अस्या घटना नाम चा शोभम विलोकम इन बहु प्रसन्नते हैं। बस हो गया। अब इसमें आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। बस वाराणसी पाठ में लेखक और कवि नहीं होते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और प्रसंग देख लो कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्था के विषय में बताया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप ये संदर्भ और प्रसंग आप सेम ही लिख सकते हो वाराणसी की किसी भी गद्यांश में, सेम टू सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुवाद देख लो कि वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल की गंगा के तरंगों के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति देखकर चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं। उसकी घाटों की घुमावदार घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। बस छोटा सा व्याख्या है भाई, आपको 5 नंबर मिल जाएगा इतना सा का, तो काफी आसान है। वाराणसी चैप्टर से 100% आएगा। अब 8वां नहीं आता, ये कर लेना। तस्या वार्ता सुत्ता चा चतुरा ग्रामीण अकथत भव वयम अचतता भवाम चा सच्चता, ये तो बहुत आसान है, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है। अनुवाद जल्दी से जाओ पढ़ लो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक जल्दी से पढ़ लो क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से जाओ, हिंदी के विद्या क्वेश्चन में या बुक में से कहीं से भी पढ़ लो। ऐसे ही आपका आएगा पद्यांश चौथा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का अनुवाद और संदर्भ लिखो 5 नंबर का। जैसे देखो ये भैया 18 फरवरी के लिए बिल्कुल पक्का है, 100% आएगा, बस तैयार कर लेना, ठीक है। सर्वे भवन सुखना सर्वे संतनामया सर्वे बधान पश्चिम कशी भागा भवेद। अब देखो इसमें है भैया संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, बस भारतीय संस्कृति पाठ से है ये, ठीक है। ध्यान रखना। अब अनुवाद हम लोग देखते हैं उससे पहले छोटा सा प्रसंग जरूर लिख देना क्योंकि वो 4 में चांद लगा देता है प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक में भारतीय मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। मैंने पूरा सॉल्यूशन बता रहे हैं भैया, ठीक है। अनुवाद सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। अब नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो। देखो 8वां लगा है, किसवत गोत्रम भूमि किसवत चाखा किसवत जैसे ग्रमवता चक्र बहुत रात मात्रा गोत्रम भूमि का मन से ग्रमवता बहु आपका चिंता बहुत रात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, दोनों तैयार कर लेना। बहुत वायरल पेपर है इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस वायरल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है एकदम 100% भैया बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब आ जाओ 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपका है 5वां कि निम्नलिखित में से स्वपठित खंड काव्य, आपको एक खंड काव्य करना है। अब खंड काव्य में क्या होता है, हर जिले का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आप वीडियो के बाद जिले का नाम कमेंट कर देना, आप किस जिले से हो, ताकि मैं आपका बता सकूं आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। जैसे आपका अग्र पूजा है, तुमुल खंड काव्य है, जय सुभाष खंड काव्य है, मुक्ति दूत खंड काव्य है, ज्योति जवाहर खंड काव्य है, ठीक है। एंड फिर आगे है क्रम वीर भरत खंड काव्य है, मेवाड़ मुकुट है, मातृभूमि कर्ण खंड का, कोई एक आपको करना है। सबके 2-2 है, इसमें से कोई एक करना है, ठीक है, बस कोई एक करना है, बस आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करो और इसको बिल्कुल पक्का कर लो, इसको छोड़ो ना क्योंकि अभी से पक्का कर लो, ठीक है, पढ़ लो एक बार। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट भैया, हर बच्चों का फेवरेट निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना 5 नंबर का। सबसे पहले बच्चे यही देखते हैं कि देखिए जीवन परिचय वही आया है जो मैंने पढ़ा है, मैंने देखा हर पेपर में बच्चे वही देखते हैं कि सबसे पहले जीवन परिचय देख ले, 10 नंबर पक्का कर ले। तो 5 नंबर का आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह, जाओ 1000 ने 1,00,000% भैया क्लियर है, यही आएगा, लिख लो और तैयार कर लो हमारे कहने पे, ठीक है। 18 फरवरी को धुआं कर देना है, अब की बार बिल्कुल धुआं उड़ा देना है, ठीक है। तो ये बहुत वायरल है। अगला आ जाओ खा वाला, निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि का जीवन परिचय, उनके 5 नंबर बिल्कुल 100% क्लियर, सूरदास गोस्वामी तुलसीदास बिहारी लाल, 100 नहीं 1,00,000% क्लियर है, यही आएगा, लिख लो तैयार कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ भैया 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्यपुस्तक में से संस्कृत खंड से कनिष्ठ को कोई श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। अब आपका सर्वे भवंत वाला है और एक है किसवत गोत्रम भूमि, ठीक है। मान लो अब ये दोनों पेपर में है तो आप कौन सा लिखोगे, कोई अलग लिख देना, जैसे बंधनम मरणम या पिजय प्राजय उभयत समूह वीरा वीरभाव भी लिख देना, ठीक है। निम्नलिखित संस्कृत में से 2 प्रश्न का उत्तर दो भाई, देखो 2 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। देखो वाराणसी नगरी कुत स्थित, वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित, ठीक है। वीरा केन पूजते वीरा वीरण पूज, चंद्रशेखर काशी चंद्रशेखर देश भक्ता से, कोई 2 ही करना है, ठीक है, बस। अब देखो 9 नंबर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखो, ठीक है। अब ऐसा एक बात और है, अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि हमें नहीं आता, मान लो आपको ये वाला चीज नहीं आता, आपको ना याद हो श्लोक, तो आप क्या करना, इसी में से जैसे ये है आपका गद्यांश में से, ठीक है, जो आपका ये गद्यांश है ना, ध्यान से देखो गद्यांश है ना, इसमें से आप एक लाइन यहाँ से काटना, एक लाइन यहाँ से काटना, ऐसे करके 2-3 लाइन लिख देना, नंबर भर के मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो इसका हमें व्याख्या नहीं आता तो आप क्या करना, गद्यांश में से ये जो गद्यांश है, गद्यांश के बीच में से आप काट लेना, नंबर भर के मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब एग्जाम में ना स्टेप मार्किंग होता है, मैंने बहुत सारी कॉपियां देखी हैं, ठीक है। देखो यातायात के नियम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है निबंध भैया, ये 7 नंबर का। प्रदूषण की समस्या का समाधान 1000% इंपॉर्टेंट है। योग शिक्षा आवश्यकता उपयोगिता बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान है, बहुत वायरल पेपर है भैया, 18 फरवरी वाला यही पेपर है, बस आप लोग तैयार कर लो। लास्ट में आता है भैया 10वां नंबर टॉपिक, बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने बिजली विभाग को शिकायती पत्र लिखो, 4 नंबर का। नहीं आता अपने क्षेत्र में आप गंदगी उत्पन्न डेंगू अथवा मलेरिया जैसे, इस पर आप पत्र लिखो, मतलब गंदगी पर पत्र। मैंने बता रखा है गंदगी पर पत्र है, बिजली समस्या पर या अपने मित्र पर पत्र है कि मित्र को अपनी रुचि या अपने बर्थडे पार्टी में बढ़ाने के लिए ऐसे पत्र आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो ये हो गया भैया 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर, जो आपका बिल्कुल 100% आएगा आपके पेपर में, बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। पीडीएफ आप लोग मैं दे दूंगा, आप लोग कमेंट करना, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये क्लास बहुत स्पेशल है, मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, चैनल करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों को हिंदी का ट्रिक चाहिए कि बिना पढ़े हिंदी में कैसे पास हो, ट्रिक चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, कम से कम 85% ले आओगे उस ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलो